और फिर अधूरा बचल पूरी प्रतिज्ञा राखी और हथकड़ी उर्फ डाकू विक्रम सिंह। 1000 रुपए मांग रहा है। मेरे यहाँ पैसों का पेड़ लगा है, पैसे बनाने की मशीन लगी है। पिताजी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बेटा दुर्जन, क्या कहना चाहते हो? जान कहले पर मेरे पिता की जान कहले पर मेरे और पिता दीजिए 1000 रुपए बेटा दुर्जन सिंह, देखो इतनी बड़ी हवेली जायदाद जो कुछ बनाया है बेटा तुम्हारे लिए। वो तो मैं जानता हूँ पापा। और ये हरामजादा पैसा ले गया, अभी तक वापस नहीं दिया, और फिर भी आस लगाकर मेरे पास आया है ठाकुर साहब से 1000 रुपया ले लूं। अरे पिताजी, नंदू काका अपने खेतों में खून पसीना बहाकर काम करते हैं, तो क्या पैसा देने के लिए ये गांव वाले भैया हरे आएंगे क्या? दुर्जन, तुम मेरी एक लौती औलाद हो। जो भी कमाता हूँ और जो भी ये हवेली में है बेटा, ये तुम्हारा है। अगर इसे बचा के चलाओगे तो कुछ दिन उसको इस्तेमाल करोगे, वरना ये रुपए एक दिन में खत्म हो जाएंगे। बेटा, ये जो भी कुछ कर रहा हूँ केवल तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम मेरी लौती औलाद हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हैं पापा? और तेरे कहने से बेटा मैं लाचार, तेरे कहने से बेटा मैं लाचार हूँ। नदिया को पैसा देने के बेटा दुर्जन, तुम्हारे कहने से मैं लाचार हूँ और नदुआ को पैसा देने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? पैसा देना हमारा काम और वसूल के लाना तुम्हारा काम। अरे काहे को चिंता करते हैं पापा? पैसा देना आपका काम, वसूल के लाना मेरा काम है। मैं पैसा क्यों दिला रहा हूँ? आने जाने के लिए। चुप बदतमीज। अगर नंदू के पास 1000 रुपए पड़ी रहेगी ना, तो मेरा आना जाना इसी पैसे की लालच में बता रहा। दुर्जन सिंह, समय व्यस्त मत करो। वैसे नंदुआ की तबीयत खराब है और 1000 की से आवश्यकता है। जाओ, मैं तुम्हारे कहने से 1000 रुपए दे रहा हूँ। नंदू काका, पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन पिताजी की एक शर्त है। कौन सी शर्त है बाबूजी? शर्त यह है, 1 महीने के अंदर अगर पैसा आप वापस कर देते हैं तो 1 पैसा ब्याज नहीं लगेगा। कहीं महीना दूसरा लग गया तो हम ठाकुरों के यहाँ
चक्रवृद्धि ब्याज चलती है। चक्रवृद्धि? हाँ हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ चक्रवृद्धि क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं समझ में आ रहा। 1 महीने में अगर पैसा वापस कर देते हैं तो 1 पैसा ब्याज नहीं लिया जाएगा। कई महीना दूसरा लग गया तो 1000 का 2000, तीसरा महीना लग गया तो 2000 का 4000। ठीक इसी तरह से हमारा मूलधन बढ़ता रहेगा। बोलो शर्त मंजूर है? ठाकुर साहब, हमें आपका शर्त मंजूर है, हमें आपका शर्त मंजूर है। हमें बच्चों को पढ़ाना है, चाहे जो कुछ भी करना पड़े, और जहाँ तक हो सकेगा 1 महीने के अंदर आपका पैसा मैं दे दूंगा। अरे तो ये अच्छी बात है। दुर्जन, हाँ बाबा। सबसे पहले इसका नाम लिखो, 1000 रुपए लिखो, इसके दस्तखत कराकर फिर पैसे देना। लिखो। आज तारीख क्या है? आज 35 तारीख है। अरे बदतमीज! हराम ज्यादा बता रहा। 35 तारीख, 30 तारीख का महीना होता है, 31 का होता है, साले 35 तारीख डाल। ज्यादा बोलियो मुछिया खोसब बटूर दा वो ही नहीं। क्या बात है? तारीख लिखा? अब अंगूठा इनसे करा। हाँ, नंदू का काका का अंगूठा लगवा। ओ समझदार है, पैट लाने गया होगा। दहिना की बावा। अरे बदतमीज! बायां अंगूठा मुर्दों का लगवाया जाता है, ये भी नहीं समझता। दाहिना लगवा। और ये पैट कहाँ से मंगाया है? या स्याही खड़िया है। खड़िया? बदतमीज! चलो हो गया। चलो नंदू काका को हम खदा लेते हैं, 1000 रुपए देते हैं, इन्हें दे दो। अरे बदतमीज! ठाकुर साहब, आज आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, और जहाँ तक हो सकेगा आपका कर्जा 1 महीने के अंदर चुका दूंगा। अरे नंदू, ये उपकार कैसा? तुमने कर्जा लिया, हमने कर्जा दिया, और तुम्हें पूरा पैसा हमें देना है। ठीक है साहब, फिर भी तो वक्त पर हमारी काम आई है। जाओ, बस उधर ही रहो, वरना मेरा जूता गंदा हो जाएगा। हाँ ठाकुर साहब, आपने सच कहा। पैर की जूती सर की टोपी तो नहीं बन सकती। सच कहा। हराम खोर। नंबरदार, बोल। आपकी बेटी अंजू आपसे मिलना चाहती है। क्या कहा? आओ का? मेरी बेटी अंजू मुझसे मिलना चाहती है। हाँ, आपसे मिलना चाहती है। कोई बात नहीं, बुला बुला। और पिता चरण में आपके और बेटी झुकाए सी। पिता चरणी में आपके और बेटी झुकाए सी। मुझे यही आशीष दो और खुश रखे जगदीश।
ये बताओ आज मेरे पास आई हो, कोई खास काम है क्या? पिताजी खास काम है ही, तभी मैं आपके पास आई हूँ। बैठ जाइए, मैं अवश्य बताऊंगी। बोलो बेटी, आखिर बात क्या है, किस लिए आई हो? सुनो मेरी बात को। तो पिता हमारी बात परे और जरा दीजिए ध्यान। पिता हमारी बात परे जरा दीजिए ध्यान, और कॉलेज में फीस है जमा करना यही आपकी। पिताजी क्या कहा बेटी? तुम्हें कॉलेज में फीस देना है, उसी के लिए पैसे मांगने आई हो? जी हाँ पिताजी, मुझे 500 रुपये फीस चाहिए। देखो बेटी, मैं तुम्हें जान से ज्यादा मानता हूँ। रह गई पैसों वाली बात, तो यह हवेली किसके लिए है? या तो तुम इस्तेमाल करो या तो मेरा बेटा दुर्जन। और रह गई पढ़ाई की बात, तुम्हारी पढ़ाई में जो भी पैसा लगेगा मैं खुद लगा रहा हूँ। 500 की बात क्या है? चलो मैं तुम्हें 1000 रुपये देता हूँ। पर पिताजी मुझे तो सिर्फ 500 की जरूरत है, क्योंकि गुरुजी ने फीस मांगा है, मुझे फीस जमा करना है। आप 500 रुपये मेरे लिए क्यों दे रहे हैं? देखो बेटी, जो जमाना को देखते हुए काम करना चाहिए। तुम 500 ले जाकर फीस जमा कर देना, उसके बाद अपनी पर्स में 500 रखना, कहीं कोई चीज की आवश्यकता हो तो ले लेना। क्यों नहीं पिताजी, ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा करूँगी। और मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। जाओ बेटी दरबारी, जाओ बेटी अंजू को 1000 रुपये दिया जाए। ठीक है पिताजी, अपना ख्याल रखना। ठीक, बाय। खुश रहो। मैं भी चलता हूँ अपने खेतों की तरफ। ये बताओ क्या है? कि मैं पिताजी से बातें कर रही थी और तुम वहाँ पर खड़े हुए हाँ, कौन से इशारे कर रहे थे? हाँ, इशारे कहा के नमकालाल चला जाए। बहुत मारूंगी अगर बदतमीजी किया तो। दीदी मारी जाए तो तुम्हें मेरी बढ़ गई वाली। इडियट कहीं। चलो चलो साथ में काले चलना है। हाँ बिल्कुल चलो। हो मुझे नींद ना आए हो, हो मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढी के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। हो नजराना साजन क्या प्यार बूटे उसमें कई हजार लहराती जाए अलबेली लाल दुपट्टा